मित्रों, आज हम जानकी जयंती कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन का क्या महत्व होता है, उसी के बारे में बताएंगे। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माता सीता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए बताते हैं कि इस बार कब मनाई जाएगी जानकी जयंती। हिंदू धर्म में प्रत्येक ईश्वर की पूजा का कुछ न कुछ महत्व होता है, अलग अलग महत्व होता है। और किसी विशेष दिन पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है। जिस तरह विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उसी तरह प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करने का विधान है। माता सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और राम जी को विष्णु का रूप माना जाता है। श्री राम जी का जन्म उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाता है। उसी तरह माता सीता का जन्म दिवस भी धूमधाम से मनाने की प्रथा है। हर साल माता सीता का जन्म फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की गोद में माता सीता आई थी। आइए हम बताते हैं कि इस साल कब है जानकी जयंती और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस साल यानी कि वर्ष 2021 को जानकी जयंती 6 मार्च शनिवार के दिन पड़ रही है। इस दिन पूरे हर्षोल्लास से माता सीता का जन्म दिवस मनाया जाएगा। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने वाली सुहागिनी स्त्रियों का सुहाग लंबे समय तक बना रहता है और कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि शुरू है 5 मार्च को शाम 7:54 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 6 मार्च यानी कि शनिवार को शाम 6:10 तक। उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि 6 मार्च 2021 को है, इसलिए जन्मोत्सव 6 मार्च को ही मनाया जाएगा। माता सीता के जन्म की कथा की रामायण की कथा के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में भयंकर सूखा पड़ा और राजा जनक परेशान हो गए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने एक ऋषि से यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती में हल चलाने लगे। हल से जुताई करते समय उन्हें एक बड़े कलश में माता सीता बाल रूप में मिली। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी और उस कन्या को गोद में लेते ही राजा जनक को पिता होने की अनुभूति मिली। तब राजा जनक ने उस कन्या को स्वीकार करके सीता का नाम दिया। आगे चलकर माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ हुआ और उन्होंने श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास भी बिताया। माता सीता के प्राकट्य की तिथि को ही उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानकी जयंती का महत्व। इस दिन को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अपने घर की सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। जानकी जयंती पर मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा बड़े भक्ति भाव से की जाती है और भक्तों का तांता मंदिरों में लग जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जानकी जयंती का व्रत सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। जानकी जयंती या सीता अष्टमी के दिन माता सीता की पूजा की जाती है, लेकिन पूजा की शुरुआत
गणेश जी और अंबिका जी से होती है। इसके बाद माता सीता को पीले फूल, कपड़े और सुहागिन के श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां सुबह उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान करके और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करती है और दीप प्रज्वलित करने के बाद व्रत का संकल्प लेती है। घर के मंदिर में सभी देवताओं को जल से स्नान कराना चाहिए। यदि संभव हो तो देवताओं को स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाना चाहिए। भगवान राम और माता सीता का ध्यान करना चाहिए। शाम को माता सीता की आरती के साथ व्रत को खोलना चाहिए। माता सीता को भोग अर्पित करें और प्रियजनों को खिलाएं और स्वयं भी खाएं। इस प्रकार सीता अष्टमी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया।